कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी आज की वीडियो बहुत ही एक डिफरेंट से टॉपिक पे होने वाली है। तो आपने कई बार ना लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ना हमें तो भाई साफ साफ बोलने की आदत है। हम तो जो होता मुंह पे बोल देते हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके साफ-साफ बोलने के चक्कर में आप पता नहीं कितने लोगों को कितनी बार हर्ट कर चुके होते हो? नहीं पता, क्योंकि आप तो सिर्फ़ बोल के और अपना काम ख़त्म करके निकल लिए। लेकिन सामने वाले पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा ये भी सोचना तो देखो बनता है। कई बार क्या होता है, आजकल ना लोगों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, तो आपके साफ-साफ बोलने के चक्कर में कई बार सामने वाले को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप जो भी बोल रहे हो, थोड़ा सोच और समझ के बोलो। क्योंकि ना कहने से कठिन काम क्या होता है, सुनना। कह तो लोग बहुत आसानी से देते हैं, लेकिन सुनने वाले के लिए जो सुनने का काम है वो बहुत कठिन है। और उससे भी ज़्यादा कठिन है उस बात को सहना। और सबसे कठिन काम है उस बात को भूल जाना और फिर एकदम नॉर्मल बिहेव करना। तो आप सोचो कि आपने साफ-साफ कुछ कह दिया, किसी को टोंट बाजी में बोल दिया या टोंट मार दिया, तो आप तो सोचो कि मैंने तो साफ-साफ कह दिया, अब उसको बुरा लगे या भला लगे। लेकिन आप उनके जो उन्होंने सुनी है ना आपकी बातें, फिर उसको सहन भी किया है, उस पे कोई रिएक्ट भी नहीं किया, आप उसका पेशेंस देखो ना सामने वाले का। तो आप हमारे बुजुर्गों ने भी एक बात कही है कि हमें किसी को बोलने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए। अब आप कहोगे हमारे पास तो नहीं है टाइम कि हम कुछ बोलने जा रहे पहले हम उसको 100 बार सोचें और फिर उस पे बात को आगे बोलें। ठीक है, मैं मानती हूँ नहीं है आपके पास टाइम इतना सोचने का कि आप जो बोलने जा रहे हो आप उसको सोचो। लेकिन प्लीज़ एक बार जो शब्द आप किसी दूसरे के साफ-साफ बोलने जा रहे हो, एक बार उन्हें खुद पर अप्लाई करके देखो। अगर कोई सामने वाला वही वर्ड आपको साफ-साफ कहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। आपके ज़हन में 1% भी अगर ये आ जाता है ना कि हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको उसी वक़्त वो वर्ड्स अपने तक ही सीमित रखने हैं। क्योंकि देखो आजकल के टाइम में लोगों में सब्र बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है सामने वाले आपसे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और हाथापाई की नौबत आ जाए। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हार्मफुल होती हैं। क्योंकि देखो मुझे ये नेचर पसंद नहीं है कि मैंने साफ-साफ बोल दिया उसके मुँह पे। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं न कहीं आप सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हो। और आपको क्या लगेगा, अरे! मैं तो दिल से बहुत साफ हूँ, मेरे पेट में कुछ नहीं है, मैंने तो साफ-साफ बोल दिया। ठीक है भैया, आपने साफ-साफ बोल दिया, लेकिन आपके साफ-साफ के चक्कर में दूसरा भी साफ हो गया, उसका क्या? तो प्लीज़ आप जो भी किसी को बोलने जा रहे हो, अपनी वॉइस में पोलाइटनेस लाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सुनने की शक्ति और सहने की शक्ति बहुत कम होती जा रही है। तो प्लीज़ आप जिसको भी जो बोलने जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार उस पे थोड़ा-सा रिसर्च कर लें कि आप क्या बोलने वाले हैं। ठीक है? ज़्यादा भी साफ-साफ नहीं बोलना आपको, क्योंकि साफ-साफ के चक्कर में दूसरे को साफ नहीं करना है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।